5 साल का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसे मूल कंसेप्ट आज वो सीख कर जाएगा, ठीक है ना। और उसका ये 2025 का सवाल जो कि टफ ऐसा एग्ज़ाम था, है ना, केमिस्ट्री का भी और पूरे सब्जेक्ट का, ये उससे बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है और थोड़ा समझने वाली बात भी है। तो अब हम समझाएंगे मूल कंसेप्ट। जिसको आता होगा थोड़ा आगे बढ़ जाइए और स्किप कर दीजिए, मैं सवाल करवाऊँगा, एंड में करवाऊँगा, ठीक है। पहले मैं समझाऊँगा लेकिन हर एक चीज़ से। अब देखो मोल होता क्या है। मोल जो है सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा तो जैसे कि 1 दर्जन है, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो 1 दर्जन का मतलब जैसे कि हमारे दिमाग में 12 आता है, वैसे ही मोल सुन के हमारे में आना चाहिए 6.02 × 10⁻23, इतना नंबर। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो हर किसी चीज़ का तो इतना बड़ा नंबर हो नहीं सकता, है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, इसको अपन एटम, मॉलिक्यूल और आयन के फॉर्म में लेंगे। एटम, मॉलिक्यूल और आयन। होता क्या है कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे इतना छोटा है एटम। अब ये पूरा अपना बोर्ड है, उसमें ये है, ये पूरा ऐसा अपना पास बोर्ड है, ये एटम इतना सा है। इतनी छोटी चीज़ जो है वो तो ज़्यादा संख्या में हो सकती है, पॉसिबल है। बट तुम सोचो कि ये आईपैड है, आईपैड इतने सारे हों, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये नंबर जो है ना 6 के आगे 23 जीरो लगे हैं। इतना बड़ा नंबर है ये, जो कि पॉसिबल ही नहीं है इतनी चीज़ें ऑब्जेक्ट होना, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होना। तो इसलिए केमिस्ट्री में आता है, ये समझ लो। अब बात आती है इसके फॉर्मूले से। देखो मोल के सिंपल फॉर्मूले याद रखो, कोई अलग से पंचायत करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वेट अपॉन मास, जो भी वेट गिवन है ना, वेट ग्राम में होता है। और मॉलिकुलर मास जो है वो एटॉमिक यूनिट में होता है। ये क्या है, वेट अपॉन मास क्या हो जाएगा अपना, मोल हो जाएगा। अब वेट निकालना हो आपको और मोल दिया है तो मास से इंटू कर दो। अगर मोल, इसमें आप वैल्यू पुट करना है सिंपल सा, ठीक है। अगर मास पूछा है, वैसे मास तो पूछेंगे नहीं, लेकिन मास फिर भी पूछा है आपसे, तो फिर मोल और वेट दिया होगा किसी एटम का, ठीक है। मान लो एक्स एटम है, एक्स कोई मॉलिक्यूल है और एटम है, तो उसका मोल दिया है और वेट दिया है, तो हम मास भी निकाल सकते हैं, तो कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। एक है गिवन नंबर अपन एवोगाड्रो नंबर। अब गिवन नंबर क्या है, कोई भी एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का नंबर हो सकता है, और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो याद रखने वाली है, वो ये है कि मान लो NaOH है, इसमें कोई पूछे ये कितने मॉलिक्यूल हैं, तो एक ही मॉलिक्यूल है। पर कोई पूछे कि एटम कितने हैं, तो एटम कितने हैं यहाँ पर, 3 है। दूसरा H2O की हम बात करते हैं। कोई पूछे कि H2O में कितने मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूल तो एक ही है, पर एटम कितने हैं, एटम अपने 3 है। तो ऐसे हम मॉलिक्यूल के अंदर एटम निकालते हैं। ये भी पता होना चाहिए, एटोमिसिटी, है ना, एटोमिसिटी भी पता होनी चाहिए, नहीं तो सवाल में कंफ्यूज हो जाओगे। इतना इन्फॉर्मेशन अगर है तो कई सारे PYQ हम बेसिक कंसेप्ट के बन जाएंगे। आगे जो भी कंसेप्ट ऐसी होंगी जो उलझने वाली होंगी, जैसे परसेंटेज प्योरिटी या परसेंटेज ईल्ड वगैरह के, वो सवाल करवाऊँगा अलग से वीडियो बना के, उनकी मेथड सिखाऊँगा, उनके सवाल करवाऊँगा। तो हर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊँगा सवालों में, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल पर। अब बात करते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब देखो ये जो सवाल है, इसमें हमसे बोला है मास तो सबका दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम में वेट भी दिया है, तो वेट भी हो गया और मास भी हो गया, तो हम मोल तो निकाल लेंगे। बोल रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ एटम किसके हैं। अब यहाँ फंसाने के लिए देखो, वैसे क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो मोल तो हम निकाल सकते हैं सबके, तो पहले हम मोल निकालते हैं। पहले वाले के मोल जो होंगे वो कितने होंगे, सिंपल डिवाइड करना है आपको, ऊपर ऐसे रखना है, नीचे ऐसे रखना है। तो पहले वाले के होंगे 212 डिवाइड बाय 106, तो इसका आंसर सिंपल 2 मोल होगा, ठीक है। दूसरे वाले के जो होंगे वो 248 डिवाइडेड बाय 62, तो 6 4 24 होता है, तो 4 होंगे।
तीसरे वाले का अब ये इतना सॉल्व करना है, अगर कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप कर लोगे, हवा में कर सकते हो फिर तो आप, मैं करके बता रहा हूँ अभी तो आपको बस, ठीक है। और 12 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी 6 आया, एंड 220 डिवाइड बाई 4, 220 डिवाइड बाई 44, यहाँ पे 5 आएगा। तो ये जो है, ये जो नंबर्स आए हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि ए बी सी, तो ये बी और सी सेम है, लेकिन यहाँ पर ये मोल्स हैं अपने। अभी अपन को क्या निकालना है, अपन को एटम्स निकालने हैं, तो एटम भी इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वाले में आप देखो तो 2 सोडियम और 1 कार्बन, 3 और 3 ऑक्सीजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम पहले वाले में कितने हैं, 6, ठीक है। एटम इंटू करो, दूसरे वाले में भी इंटू करो आप 3 का, क्योंकि 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन है। तीसरे वाले में इंटू करो 3 का, क्योंकि 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। फिर सिर्फ 2 का इंटू करो यहाँ पर, और यहाँ पर 3 का इंटू करो। अब देखो आप 15, 12, 6 3 जा 18, 4 3 12, 6 2 12, तो हमारा आंसर ए आएगा, हमारा आंसर बी आएगा, ए बी और डी, तो ये आंसर बी आएगा, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखते तो कोई सा नहीं आता, लेकिन इस तरीके से आ गया, तो ये चीज़ें हैं ना। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो मुझे बताना। मैंने क्या किया है, मैंने देखो सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले मोल निकाले, मोल निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एटम्स का इंटू किया। तो इससे मुझे अब मोल का एटम में इंटू करा, तो मुझे इससे क्या पता पड़ेगा, मोल इंटू एटम क्या बताएगा, ये मॉलिक्यूल बताएगा, सॉरी मोल इंटू एटम क्या बताया, मोल का मैंने एटम से इंटू कर दिया। अगर हम इसका एवोगाड्रो नंबर से भी इंटू कर दें, ठीक है, तो ये हमें क्या बता देगा, नंबर ऑफ टोटल एटम्स। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो H2O है, ध्यान से समझने वाली बात है, समझो ध्यान से। मान लो H2O है, H2O के 1 मोल में कितने एटम होंगे, तो 1 मोल में होंगे, अब 1 मोल में कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर जितने होंगे, ठीक है। तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 मोल में होंगे 5 इंटू Na, ठीक है। तो ये तो होगा मॉलिक्यूल। अब कोई पूछे इसमें एटम कितने हैं, तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3। तो अब मोल का, एवोगाड्रो नंबर का और एटम का इंटू कर दो, मोल का, एवोगाड्रो नंबर का और एटम का इंटू कर दो, तो टोटल एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। उतने मोल में टोटल एटम्स आ जाते हैं, वो टोटल एटम्स हमें निकालने थे जो कि हमने निकाल लिए, ठीक है। तो मैंने एवोगाड्रो नंबर का इंटू नहीं किया था, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब में सेम इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो आसान तरीका यही था इसका, कि आप एटम देखने थे और जो भी डिवाइड करके मोल निकल रहा था उसमें एटम का इंटू करना था, और फिर जो नंबर मैच कर रहे हैं वो आंसर होता अपना। तो लेंदी सवाल था, टफ नहीं था, बट ट्रिकी था। अगर गलती हो जाती तो पूरे नंबर कट जाते। ऐसे ही इजी सवाल भी आते हैं कई सारे, जिसमें क्या होगा, जैसे 20 ग्राम NaOH में मोल बताओ, तो 20 ग्राम NaOH में सिंपल अपन क्या करेंगे, वेट 20, मास कितना है इसका 40, तो कितना आएगा, हाफ मोल है। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। ऐसे 4-5 सवालों को मिला के एक बड़ा सवाल बना देंगे, ठीक है। इसमें अगर अपन एटम पूछें तो देखो एटम कितने होंगे, 20 ग्राम सोडियम में एटम कितने होंगे, 1 मोल में कितने होते हैं, Na बराबर होते हैं, तो हाफ मोल में कितने होंगे, पहले मोल निकाल लिया, हाफ मोल में कितने होंगे, Na/2 होंगे, ख़त्म, आधे हो जाएंगे। तो ये है हमारा पूरा कंसेप्ट, है ना। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रैक्टिस करना, मैंने फॉर्मूले बताया उनको याद रखना, ठीक, जो कंसेप्ट बताया एटॉमिसिटी उसे याद रखना, और कई सारे सवाल जो आए उन्हें सॉल्व करना। अभी पेन नहीं है, पेन ले लूँगा, ठीक है, सपोर्ट करोगे तो जल्दी ही, है ना। और जो भी कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो, मुझे बताना, ठीक है, अपन देखते हैं साथ में। तो सबको शेयर करो, और कोई डाउट है तो उसे बताओ, ठीक।